नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए पशुपालन प्रबंधन संस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के लिए जो आपने विज्ञप्ति मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो उसका जो परीक्षा स्कीम होगी, सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा कि सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक यानी विषय पढ़ने हैं, जिससे आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्वालीफाई कर सकें। तो इस कौन-कौन से पद हैं, उसके बारे में पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि ये विज्ञप्ति 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन 3 जो भी योग्यता रखता है, वो भर सकता है फॉर्म। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 फरवरी 2024 है। और तो इस एक बार फिर से मैं वो पद कौन-कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि वो पद किन-किन पदों के आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका वेतन क्या है। तो देखते हैं एक बार फिर से। तो आपको सभी पता है कि पशुपालन प्रबंधन संस्थान द्वारा जो ये विज्ञप्ति जारी की थी 2 फरवरी 2024 को, इस विज्ञप्ति के अनुसार ये 5 पद दे रखे हैं। एक है केंद्रीय प्रबंधन अधिकारी, उसके इसमें पदों की संख्या 280 है और उसका वेतन रहने वाला है 24,500 रुपये। जिसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है केंद्रीय प्रबंधन अधिकारी के पद से। दूसरा है कौशल प्रबंधन अधिकारी, इनमें भी पदों की संख्या 240 है, इसमें 280 है, इसमें 240 है। ये इसका मानदेय रहने वाला है, यानी कि वेतन 22,500 रुपये। जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी, वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है केंद्रीय प्रबंधन सहायक, इनमें पदों की संख्या है 1400 तथा वेतन रहने वाला है 21,500 रुपये। और जिसने भी 12वीं उत्तीर्ण कर दी है, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पद है कौशल प्रबंधन सहायक, इनमें पदों की संख्या 720 तथा मानदेय रहने वाला है 21,500 रुपये। जिसने भी 12th उत्तीर्ण कर दी है, वो ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवा पद है कौशल प्रेरक, इसके पदों की संख्या 450 और मानदेय रहने वाला है 18,500 रुपये। तो आप जिन्होंने भी 18,500 रुपये रहने वाला है, तो जिसने भी 10th उत्तीर्ण यानी कि 10वीं पास कर ली है, वो कौशल प्रेरक जो पद होता है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 17 फरवरी है। तो ये थे पद और इनके पदों की संख्या और वेतन और योग्यताएं क्या-क्या है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है कि हमने पहले पिछले वीडियो में पूरी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ ली थी कि क्या कैसे अप्लाई करना है फॉर्म और फीस क्या रहने वाली है फॉर्म की, वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो अब हम शुरू करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ये पहली बात। कंप्यूटर आधारित परीक्षा वो भी ऑनलाइन होगी और परीक्षा में इसके में जो पद हैं सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट एंड स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट और स्किल मोटिवेटर, इन पदों के लिए होगी भर्ती। और इन पदों के लिए सभी के लिए जो सब पद है उन सभी के लिए सेम सिलेबस है और सेम इंटरव्यू के लिए प्रश्न होगा। टोटल ये परीक्षा होगी वो 100 अंक की होगी। पहली बात, जो परीक्षा होगी वो टोटल परीक्षा 100 अंक की होगी, 100 अंक की होगी और 100 ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 100 प्रश्न आएंगे और 100 ही। भाग अ होगा उसका, जो भाग 1 होगा वो 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर का होगा। दूसरा होगा इंटरव्यू जो कि 40 नंबर का होगा। ठीक है, ये टोटल मिला के 100 अंक की परीक्षा होगी। वो इसका सिलेबस क्या होने वाला वो एक बार पढ़ते आगे। भाग 1 में ऑनलाइन परीक्षा और 60 अंक का होगा और 60 ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा में 1 अंक के 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, विषय होंगे पशुपालन, हिंदी, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर के कुल मूल सिद्धांत, जो अधिकतम 60 अंक के होंगे। और जिसने भी 27 नंबर प्राप्त किए वो उत्तीर्ण होंगे, जिससे भी 27 से कम है वो फेल हो जाएगा। समय सीमा 40 मिनट मिलेगा। 40 मिनट में आपको 60 प्रश्न पूरे करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब भाग इसमें क्या पूरा डिटेल से देखेंगे सिलेबस के, पशुपालन में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, गणित में क्या आएगा। तो इसमें देखा भाग 1 में क्रमशः 60 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दे दे। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी को 45% अंक लाना अनिवार्य, यानी कि 27 नंबर आपको लाना ही है 60 में से। और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक 18 होगा और अगर 40 में जो भी 18 ले आया इंटरव्यू में वो पास हो जाएगा। इस प्रकार ये सिलेबस रहेगा। डिटेल से देख रहा हूँ सिलेबस देखो। पशुपालन से जो सब्जेक्ट है उससे पशुपालन संबंधी सामान्य जानकारी, पशु नियंत्रण एवं व्यवस्था प्रबंधन और कौशल विकास, ये अधिकतम 10 अंक यानी कि 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के होंगे। किससे संबंधित? पशुपालन से संबंधित। दूसरा विषय है हिंदी। हिंदी से संबंधित भी 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न आएंगे और 10 ही नंबर का होगा, क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर का। इसमें आएगा पर्यायवाची शब्द, समाज, हिंदी, भेद, विग्रह, सामाजिक पदों की रचना, मुहावरे आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, शब्द शुद्धि और वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द, ये हिंदी में आएगा। ये सिलेबस आप डिटेल से एक बार लिख देना किसी कागज़ पर, फिर से देखते इसकी सामान्य तैयारी जारी रखना। गणित में समय, दूरी, प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत, सरलीकरण, अनुपात, ये भी 8 अंक का होगा, 8 प्रश्न आएंगे। फिर हैं रीजनिंग। रीजनिंग है वो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट और एनालॉग, ये भी 8 अंक का ही होगा। 8 प्रश्न 8 अंक के, ये भी रीजनिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अफेयर। राष्ट्रीय स्तर का होगा, फिर राज्य स्तर क्या होगा, इसमें भी 8 प्रश्न 8 अंक के। फिर है दैनिक विज्ञान, इसमें मानव रोग, धातु, अधातु, अम्लीय, क्षार, लवण, रक्त की संरचना, पदार्थ की अवस्था, ये वाला टॉपिक रहेंगे। साथ ही 8 अंक का होगा, 8 प्रश्न होंगे। फिर है कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS ऑफिस, कंप्यूटर संक्षिप्तीकरण और कंप्यूटर का इतिहास, ये भी 8 प्रश्न 8 अंक के होंगे। तो आपको देख लिए ये 60 प्रश्न टोटल आएंगे, 60 अंक के होंगे। इसमें कि